तो आप इतना बढ़िया भाषण करती हैं, जी सर। तो कभी चुनाव लड़ी हो क्या? नहीं सर। तो लड़ोगी? नहीं सर, ये सर आपसे हम इंस्पायर होते हैं सर। सर अगर हम आए उसमें तो हमारे गांव का भी विकास होगा, हमारे ब्लॉक का भी विकास होगा। सर ये बहुत अच्छी बात होगी कि हमारे गांव से कोई निकल के बाहर आएगा। कहीं न कहीं मन में है कि चुनाव लड़ सकती है। जी। ये वाराणसी की वही चंदा देवी हैं जिन्हें चुनाव लड़ने का ऑफर सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला। बिना किसी हिचक के चंदा देवी ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। अब चंदा देवी का चुनाव में इंटरेस्ट जाग गया है। तो हुआ ये कि जब पीएम मोदी अपने वाराणसी दौरे के दूसरे दिन सेवापुरी विकास खंड के बरकी गांव में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, इस दौरान मेरी कहानी मेरी जुबानी कार्यक्रम में पीएम मोदी के सामने लाभार्थी महिला चंदा देवी अपने अनुभवों को साझा कर रही थी। चंदा ने ऐसी बातें की कि खुद पीएम प्रभावित हो गए और दे दिया चुनाव लड़ने का ऑफर। लेकिन उस समय चंदा देवी ने तो मना कर दिया था। जय हिंद, जय भारत। चंदा देवी जी, आपकी पढ़ाई क्या हुई है? सर इंटर पास। तो आप इतना बढ़िया भाषण करती हैं, जी सर। तो कभी चुनाव लड़ी हो क्या? नहीं सर। तो लड़ोगी? नहीं सर, ये सर आपसे हम इंस्पायर होते हैं सर। आप जो प्रयास करते हैं सर, हम उनसे अपना कदम मिलाकर चलते हैं। इस वजह से जो हम आज हासिल कर पाए हैं सर, ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपके सामने उपस्थित हैं सर, और आपके सामने दो बातें बोल रहे हैं सर। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की अरे बात ये है सब सर। महिलाएं तालियां बजाएगी। अच्छा चंदा देवी जी, बच्चे क्या पढ़ते हैं? सर अभी मेरी बिटिया कक्षा 7वीं में है सर, और हमारा बेटा अभी कक्षा 3 में है सर। क्या सोचा है, बच्चों को क्या पढ़ाओगी? सर अगर हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी रही तो हम उनको बहुत अच्छे से अच्छे कॉलेज में डालना चाहते हैं और उनकी पढ़ाई पूरी करवाना चाहते हैं। और अभी अच्छा पढ़ते हैं कि ऐसे ही? नहीं सर, पढ़ते हैं सर। वरना माँ सखी मंडल चलाती हैं, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम कर रही है, वो बैंक सखी बन गई है। सब कुछ देखते हुए करते हैं सर। अपने बच्चों का भी ध्यान रखते हैं, अपने परिवार का भी ध्यान रखते हैं सर, अपनी मम्मी जी का भी साथ रखते हैं, ध्यान रखते हैं, और साथ साथ अपनी सर गांव की महिलाओं का भी ध्यान रखते हुए हमारा जो कर्तव्य है हम उसको पूरा करते हैं सर। लेकिन जब हमारे संवाददाता कार्यक्रम के एक दिन बाद उनके गांव पहुंचे तो उन्होंने चुनाव लड़ने में रुचि दिखाई। चंदा जी, आपने तो प्रधानमंत्री का जो ऑफर था उसको मना कर दिया, लेकिन आपके गांव के लोग चाहते हैं कि आप चुनाव लड़ें। माना नहीं किया एग्जैक्ट, मतलब वो हमारे बातों से इतने प्रभावित होके ऐसे बोल दिए, ये हमारे लिए सम्मान की बात है। मतलब हम उस बात को इतना मतलब सीरियस नहीं ले रहे हैं ना। मतलब उन्होंने ऐसा कह दिया तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उनका कहना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उनका कहना बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक बार आपके मन की बात जानना चाहेंगे कि आपके मन में अगर मौका दोबारा मिलता है तो क्या है? सर अगर हम आए उसमें तो हमारे गांव का भी विकास होगा, हमारे ब्लॉक का भी विकास होगा। सर ये बहुत अच्छी बात होगी कि हमारे गांव से कोई निकल के बाहर आएगा। कहीं न कहीं मन में है कि चुनाव लड़ सकती हैं। जी। दरअसल चंदा देवी जब अपने कार्यक्रम से वापस गांव लौटी तो तमाम लोग उन्हें चुनाव के लिए प्रोत्साहित करते नजर आए। आप ही की गांव की चंदा देवी हैं, जिनसे प्रधानमंत्री मोदी ने बात किया, उनसे प्रभावित हुए, उनके बात करने की शैली से, और चुनाव लड़ने की पेशकश तक कर दी। इसके बाद से गांव में किस तरीके का माहौल है, कितनी खुशी है, या आप लोगों के मन में क्या कुछ है? हम लोग के मन में तो बहुत खुशी है। बस एक दिक्कत है कि हम लोग के घर में आवास समाज की सुविधा नहीं आ रही है, और बस यही दिक्कत है, और रोड भी नहीं है हम लोग के घर। सर बहुत खुशी है। वही एक बात वो गलती की है कि चुनाव लड़ने के लिए बोले थे तो वो बोल दी होती कि हम लड़ेंगे, तो बहुत खुशी है। मतलब आप लोग चाहती हैं कि चंदा देवी चुनाव लड़ें? यस सर। चंदा देवी अगर चुनाव लड़ती हैं तो कितना बदलाव देखने को मिलेगा? बहुत बदलाव मिलेगा सर। हमारे गांव के तो हमारे गांव की भी सुरक्षा होगा ना। तो गांव के लोग चाहते हैं कि चंदा देवी चुनाव लड़ें, और भी लोग हैं उनसे जानेंगे। आपका नाम जानना चाहेंगे? जी अरविंद पटेल। अरविंद जी, क्या कुछ बदलाव है ग्रामीण क्षेत्र में? हाँ हुआ है, अब आए हैं तो बदलाव तो होगा ही। अब देखिए आए हैं उसमें बदलाव होगा, जो बात होगा प्रस्ताव रखा जाएगा वो कार्य संपूर्ण होगा। तो सुना आपने, सब चाहते हैं कि चंदा देवी अब चुनाव लड़ें। आपको बता दें कि 2004 में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने वाली चंदा देवी की शादी 2005 में रामपुर के किसान परिवार में लोकपति पटेल से हुई। चंदा आगे पढ़ नहीं पाई, लेकिन उनके 2 बच्चे प्रिया और अंश पढ़ते हैं। अंश सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो बेटी हिंदी मीडियम प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है। चंदा देवी बताती हैं कि वो सिर्फ 12वीं तक पढ़ सकी, लेकिन वो चाहती हैं कि उनके बच्चे पढ़ें। इसीलिए जब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत हुई तो उन्होंने अपने गांव में समूह अध्यक्ष के तौर पर काम शुरू किया। 19 महीने पहले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बैंक सखी बनी। इसके बाद वो सहायता समूह की महिलाओं के लगभग 80 से 90 खाते देखती हैं।
चुनाव को लेकर चंदा देवी ने कहा कि चुनाव लड़ना इसलिए संभव नहीं क्योंकि परिवार से दूर रहना मुश्किल है। वाराणसी से ब्रिजेश कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।